हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो है उन बच्चों के लिए जिन्हें रीडिंग नहीं आती है, जिन्हें हिंदी किताब पढ़ने नहीं आता है। ठीक है, तो हम इसमें बताएंगे कि आपको किताब कैसे पढ़ना शुरू करना चाहिए। किताब पढ़ने के लिए आपको कोई तुर्रम खां नहीं बनना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बस आपको क्या आना चाहिए, बारह खड़ी आना चाहिए, जो कि हम लोग को सबसे पहले हिंदी में वर्णमाला सिखाया जाता है और उसके बाद बारह खड़ी सिखाया जाता है। तो अगर आप लोगों को बारह खड़ी आती है तो आप लोग हिंदी की किताब बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हैं। बस कुछ बातों का ध्यान रखना है यहाँ पर। जैसे ये पाठ 6 है, बरगद लिखा है। अब किसी को ये पूरा साथ में बोलने नहीं आ रहा है तो वह आसानी से कैसे पढ़ेगा, देखिए ज़रा। ये तो सबको पहचान में आता होगा। इसको क्या बोलते हैं, ब। फिर इसको क्या बोलते हैं, र। इसको क्या बोलते हैं, ग। इसको क्या बोलते हैं, द। बरगद, बरगद। अब इस पूरे को साथ में हम लोग बोल देंगे, बरगद। इस तरह। तो अगर आप इस तरह पढ़ोगे तो आसानी होगी पढ़ने में। फिर उसी तरह शुरू करते हैं। देखो, बरगद, बरगद। पहले क्या करना है, सारे अक्षरों को अलग अलग पढ़ना है और फिर उनको जोड़ के पढ़ना है साथ में। एक। अब देखो, ये वाह है, इस पे छोटी ई की मात्रा लगी है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बारह खड़ी में, वी। और इसको श और इसको ल, विशाल, विशाल। वृक्ष, वृक्ष। और इसको क्या बोलते हैं, है। तो बरगद एक विशाल वृक्ष है। इतना आया समझ में एकदम आसानी से। फिर आगे क्या है, इसका, इसका। तना, तना। फिर बारह खड़ी में इसको क्या बोलते हैं, सी। और इसको धा, सीधा। एवं, कठोर, कठोर। होता, होता है। तो शुरुआत में आपको इसी तरह पढ़ना है, एक एक अक्षर पढ़ना है, फिर उसको जोड़कर पढ़ेंगे तो क्या बन जाएगा, शब्द बन जाएगा। इसकी, इसकी। शाखाओं, शाखाओं से। जटाएं, जटाएं। निकलकर हवा, हवा में लटकती हैं। इनको, इनको। बरोह, बरोह भी कहते, कहते हैं। आ रहा है समझ में। इसकी, इसकी। अब अगर आप जरा ध्यान से देखेंगे तो ये कुछ शब्द है जो बार बार वापस वापस रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, इसकी, इसकी। प, अधता, पुरता और उस पर क्या लगा, छोटी ई की मात्रा, तो इसको क्या बोलेंगे, ती, या, पत्तियां। दस, दस से। बीस, बीस। सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। लंबी, लंबी। होती, होती हैं। इसके पत्तों, पत्तों को। तोड़ने, तोड़ने पर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा फटाफट अच्छे से पढ़ता हूँ जैसे नॉर्मल रीडिंग किया जाता है। आप लोग ज़रा ध्यान से सुनिएगा। इसके पत्तों को तोड़ने पर सफ़ेद और गाढ़ा दूध निकलता है। पत्तियां चौड़ी और लगभग, देखो अंडाकार लिखा है ना, तो अंडाकार, अंडाकार होती है। इसका फल छोटा, गोलाकार एवं लाल रंग का होता है। इसके अंदर बीज पाया जाता है। बरगद की जड़, जटा, छाल, पत्ता, फूल और फल सभी का उपयोग कर सकते हैं। इस पेड़ के सभी हिस्से औषधि गुण से भरपूर होते हैं। इसे सदाबहार, अब जैसे बड़ा शब्द आ गया, फिर आपको पढ़ने नहीं आया तो अलग अलग पढ़ो। सदाबहार, सदाबहार की, सदाबहार वृक्षों की श्रेणी में रखा जाता है। अब जब आप शुरू में रीडिंग करेंगे, जैसे हमारे केजी के बच्चे हो गए और पहली के बच्चे हो गए, तो उनको ये वाले शब्द पढ़ने नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं है।
आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं कि मुझे पढ़ना नहीं आ रहा है, आप अपने टीचरों से, शिक्षकों से पूछ सकते हैं। ठीक है। यह पेड़ सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहता है। इसकी ऊंचाई लगभग 21 मीटर लंबी हो सकती है। आपको किताब पढ़ना है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। आपको डरना नहीं कि मैं पढ़ूंगी तो गलत हो जाएगा, तो मम्मी मारेगी, सर मारेंगे। कोई नहीं मारेगा। जब तक आप किताब पढ़ोगे नहीं तब तक आपको सचमुच किताब पढ़ने नहीं आएगा। आप सिर्फ गाना के जैसे सिर्फ याद कर सकते हो। अच्छा, आप लोगों ने एक बात देखा है, हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं, केजी वाले, पहली वाले, दूसरी वाले, इनको कविताएं तो बहुत सारी याद हो जाती हैं, लेकिन जब कभी इनको कोई पाठ पढ़ने बोल दो या कोई चैप्टर रीडिंग करने बोल दो, देख कर पढ़ने बोल दो, तो इन लोग नहीं पढ़ पाते, है ना। पता है क्यों नहीं पढ़ पाते? क्योंकि गाना उन लोग सुन सुन के खाली रट्टा मारे हुए होते हैं, कविताओं को रट्टा मार लेते हैं, और उनको पढ़ने नहीं आता है, कविता पढ़ने भी नहीं आते, उसी पर रट्टा मारते हैं उसको। तो रट्टा नहीं मरवाया करिए आप अपने बच्चों से। बच्चों को क्या सिखाइए? किताब पढ़ना। और बच्चों को भी क्या करना चाहिए? किताब पढ़ना चाहिए, गाना नहीं गाने का। ठीक है। फिर आगे देखिए, भारतीय समाज में बरगद के पेड़ को अमरता का वृक्ष कहा जाता है। इसके जीवन को बढ़ाने वाली जड़ें बहुत लंबी होती हैं और वे इसकी शाखाओं को भी सहारा देती हैं। आयुर्वेद में बहुत सी बीमारियों के उपचार के लिए बरगद के पेड़ का उपयोग होता है। पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा होने के कारण बरगद के पेड़ से हमें स्वास्थ्य लाभ होता है। इसकी विशाल छाया में सैकड़ों मनुष्य और पशु पक्षी भी विश्राम करते हैं। बरगद हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है। तो इस पाठ से हमको एक और चीज़ पता चल गई कि जो हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है वो क्या है बेटा? बरगद। देखिए, पहले दूसरी के बुक में कितनी बड़ी बड़ी बातें दी गई हैं। इसे बर, वड़, बट, वट आदि नामों से भी जाना जाता है। हमें बरगद का रोपण और रक्षण करना चाहिए। ये देखिए, यहाँ पर एक बरगद का पेड़ बना हुआ है। अंडरस्टूड? तो किस तरह रीड कराना है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।